गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम है। मैं आशा करता हूँ कि परीक्षा में आप बहुत ही अच्छा से लिखेंगे और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। आप सारे प्रश्नों को बना कर आएंगे। अभी मैं आपको 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। आप परीक्षा में जाने से पहले इन 100 प्रश्नों को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इनमें से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यानी 40% क्वेश्चन इसमें से रहेगा आपके परीक्षा में। तो आप फटाफट देख लीजिए। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं 100 अति महत्वपूर्ण मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न कौन अभाज्य संख्या है? निम्न कौन अभाज्य संख्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अभाज्य संख्या है। आप फटाफट देखते जाइए और याद करते जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसा ए बी होगा। अभाज्य है तो ए बी का लॉसा क्या होगा? ए गुना बी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। कि समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग और दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यह कौन सा प्रमेय है? तो यह पाइथागोरस प्रमेय है। आप याद कर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला, बिंदु 4 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित है। यह दोनों कहाँ अवस्थित है? तो ये दोनों वाई अक्ष के दोनों ओर हैं। वाई अक्ष के दोनों ओर अवस्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला, संख्या इतना है। संख्या इतना क्या है? तो यह जो संख्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अगला, सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो उसका मौसा होता है 1। ऑप्शन बी सही होगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान हैं कि ए बराबर बी की प्लस आर, जहां आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका कथन है? यह जो कथन है किसका है? तो यह कथन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए बनाया गया है। ऑप्शन सी सही है आपका। इन 100 प्रश्नों को देख लिए तो परीक्षा में आप गर्दा उड़ा के आइएगा। बिंदु इतना तरह इतना का भुज है तो याद रहे x को भुज और y को कोटि कहा जाता है। तो x का मान -12 है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। y अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है और x अक्ष का y बराबर 0 होता है। इसको रट जाइएगा, याद कर जाइएगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, किसी तल में एक बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए कितने लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है? किसी तल में एक बिंदु का स्थान निर्धारण के लिए कितने लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है? तो 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को परिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को परिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मूल बिंदु। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, निर्देशांक अक्ष तल 4 भागों में विभाजित करती है तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? प्रत्येक भाग को, जैसे हम निर्देशांक अक्ष काटते हैं तो इसमें प्रत्येक भाग को क्या हम लोग कहते हैं? तो प्रत्येक को चतुर्थांश कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय किसने प्रतिपादित किया? तो गॉस ने। ऑप्शन सी सही होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय के योग या अंतर क्या होता है? तो इसका अंतर अपरिमेय ही होता है। ऑप्शन बी सही होगा। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है? 1 होता है। द्विघात का 2 और त्रिघात का 3, रैखिक का 1। ऑप्शन बी सही होगा। 16 क्वेश्चन है, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। इसका शून्यक क्या है? इसको हल करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। ऑप्शन बी सही होगा। इसका फैक्टर कर लीजिएगा। बहुपद इतना के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a करेंगे तो 11/6 करेंगे तो आ जाएगा 11/6। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न व्यंजकों में
कौन एक चर में बहुपद है, इसमें कौन एक चर में बहुपद है, यानी जिसमें एगो एक्स हो चाहे एगो वाई हो। तो ऑप्शन ए में केवल एक वाई दिया है तो एक चर में है, बाकी सब में दो दो चर तीन तीन चर दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज, जैसे ऐसी लाइन हो गई तो इस लाइन को क्या कहेंगे? नीचे वाला लाइन को तो एक्स अक्ष कहेंगे, और उदग्र को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, यदि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा, यानी थ्री थीटा बराबर दिया गया है क्या? 90 दिया गया ना, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 या 90, तो अब क्या करेंगे? यहाँ से जब 30 आ गया थीटा का मान, तो कॉस थीटा निकालिएगा ना, तो कॉस 30 रखेंगे तो कॉस 30 का मान क्या होगा? √3/2 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा? बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा? तो इसका शून्यक -1 हो जाएगा, क्योंकि x+1 दिया गया ना, बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा? -1। बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा? यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, ये आपको बताना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा ये आपको बताना है। तो -b/, क्या होगा? -b/, ये होता है ना, तो b का मान -14 करेंगे तो +14 हो जाएगा। अब बटाइए का मान रखिएगा 5, यानी 14/5 आएगा। कौन सही हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उस पतंग की डोरी की लंबाई क्या है जो क्षैतिज तल से 60 का कोण बनाती है और पतंग 60 मीटर ऊंचाई पर है? ठीक है, तो देखिए आप फिगर बना करके इसे बना सकते हैं। यहाँ मान लेते पतंग है, डोरी की लंबाई यहाँ क्षैतिज तल से 60 का कोण यहाँ बना रहा है। ठीक है, अब पतंग 60 मीटर या 60 डिग्री दिया गया तो इसका मान पूछ रहा है, इसको एच मान लेंगे तो क्या हो गया? यहाँ ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है, लंब बटा कर्ण साइन होता है, तो साइन 60 इक्वल जब कीजिएगा 60/8, साइन 60 का मान रखेंगे √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120/√3 आएगा, यानी 120 हो जाएगा आपका √3। इसको सॉल्व करेंगे √3 का मान रख करके तो आएगा 69.28। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूर पर 60 है, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगी? आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 15√3 होगी। ठीक है, इन मैं फिगर बना देता हूँ, ऐसे आप ड्रॉ कर लेंगे। पैर से 15, यह 15 हो जाएगा और यहाँ कोण हो जाएगा 60, तो ऊंचाई यानी x निकाल लेंगे। tan 60 का फॉर्मूला लागू करेंगे, tan 60 = अब करेंगे tan 60 x/15। ठीक है, tan 60 का √3 रखेंगे तो x/15√3 आएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु के वृत्त पर खींची गई अस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई जो होगी 8 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। देखिए 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित बिंदु से खींची गई एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, और केंद्र से कहता है 10 सेमी की दूरी पर एक बिंदु P है और स्पर्श रेखा इसे बना देंगे। ठीक है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, त्रिज्या 6 है तो यहाँ 90 होता है। ठीक, और ये कर्ण हो गया, आपको आधार निकालना है तो √10 का स्क्वायर में हो जाएगा 6 का स्क्वायर। हल करेंगे तो आ जाएगा आपके कितना? 8 आएगा। निम्न कौन सी अभाज्य संख्या है? तो इसमें अभाज्य संख्या 13 है। अभाज्य माने जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे स्वयं को छोड़कर। ठीक है, तो ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। यदि ये और भी अभाज्य हो तो इसका लॉसा क्या होगा? इसका लॉसा a × b हो जाएगा। ठीक है, और मौसा क्या होगा? 1 हो जाता है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर तल बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वृत्त कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुपद इतना के शून्यक है तो इसका शून्यक √11 हो जाएगा, यानी प्लस में से 11, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि आप x² = 11 करेंगे ना तो x का मान क्या होगा? √11 आएगा, तो प्लस में से 11 होगा ना। अगला, निम्नलिखित में किस बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य का योग -4 तथा गुणनफल -5 है? तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया कितना? -4 दे दिया, और अल्फा गुना बीटा का मान क्या दिया है? -5 दिया है। तो कहता है बहुपद, तो बहुपद का सूत्र लागू करेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा × x, यानी आपका सूत्र हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन कौन आ गया, डी आ गया। ठीक है, अगला समीकरण 5 बराबर 2x में a का मान क्या है, a का मान क्या है। तो देखिए यहाँ a जो है, यहाँ a जो है छूट गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, आप इसको देख लेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, यहाँ 5 बराबर 2x नहीं होगा, अगर यहाँ होगा, यहाँ था 4 बराबर 2x में x का मान क्या है, तो x का मान क्या आएगा, 2 आएगा। बना लीजिएगा, 4 बराबर 2x दिया गया है, में x का मान क्या है, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है। एंड 2 और 14 से जाने रेखा का समीकरण, तो x प्लस वाई इक्वल 14, इन दोनों का योगफल क्या होगा, 16 आएगा। तो x प्लस वाई इक्वल 16 दिया, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित है। तो वृत्त का जो केंद्र होता है उसके नभ्यंतर में स्थित होता है, ऑप्शन डी सही होगा। अभ्यंतर में, ऑप्शन डी सही होगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधि का योग है कि त्रिज्या क्या होगी। यहाँ दोनों का परिधि निकाल लीजिएगा और जोड़ दीजिएगा, तब त्रिज्या निकालेंगे तो 28 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, दोनों के योग के बराबर 19 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ट्रिकली याद रखिएगा। दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी और 6 सेमी है, उस वृत्त के क्षेत्रफल उन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग है, तो त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ त्रिज्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। एक ट्रिक बताते हैं, अगर परिधि का योग देता है और त्रिज्या नया पूछता है तो डायरेक्ट त्रिज्या को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर यह क्षेत्रफल का योग देता है और नया त्रिज्या पूछ रहा है तो क्या करते हैं, बढ़ करके उसका वर्गमूल निकालते हैं, योग का वर्गमूल। जैसे वर्गमूल निकालेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे √10 हो गया आंसर। अगला 64 पाई cm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। यहाँ क्षेत्रफल वृत्त का दिया है, तो यानी पाई r स्क्वायर का मान दिया गया कितना, 64 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, r यहाँ 64 पाई दिया है, पाई से पाई काट लेंगे तो r बराबर क्या होगा, √64, यानी 8 64, 64 त्रिज्या हो गया, 8 त्रिज्या हो गया, r का मान क्या हो गया, 8 हो गया, तो व्यास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर देखिए। रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना के हल, इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिएगा तो x बराबर 2 और y बराबर 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला समीकरण इतना और इतना में x तथा y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। आप तो आप रैखिक समीकरण को हल करते होंगे तो x का मान भी 0 आएगा, y का मान भी 0 आएगा। अक्सर देखिएगा बराबर में 0 दिया रहता है ना, उसका सोल्यूशन 0 ही आएगा। अगला k के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हल करते हैं a1/a2, आप हल किए होंगे a1/a2 बराबर b1/b2 ऐसे करके, तो हल कीजिएगा तो यहाँ a1 का मान 3 है, a2 का मान 6 है और -1 बटा क्या हो गया, -k, 3 में 6 कटेगा तो k का मान क्या आ जाएगा आपका, यानी k का मान आ गया 2। ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त की परिधि 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि को बढ़ा रहे हैं, 20 से 40 दुगुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, क्षेत्रफल 4 गुना। अगर इसमें याद रहे क्षेत्रफल को पूछता है तो हम स्क्वायर कर देंगे, और वहीं कहता है वृत्त की परिधि को 20 से बढ़ाकर 40 किया गया तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या सिर्फ दुगुना होगा। ठीक है, व्यास सिर्फ दुगुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल दुगुना का हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। ट्रिक याद रखेंगे। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो बीटा का मान क्या होगा। बीटा का मान क्या होगा, तो बीटा का मान -b/c और a/c प्राप्त होगा। यानी आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा करके हल कर लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। द्विघात समीकरण इतना हो तो बीटा का मान क्या होगा, इसमें भी बीटा का हल करेंगे तो a/2c प्राप्त होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, समीकरण इतना का मूल समान हो तो c का मान, मूल समान हो तो c का मान क्या होगा, मूल समान यानी अल्फा बराबर बीटा, तो c का मान क्या आएगा, a² प्राप्त होगा। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित श्रेणी में कौन समानांतर श्रेणी है, इसमें कौन समानांतर श्रेणी है। तो देखिए दो पदों का अंतर समान है, तो यहाँ बी में दो पदों का अंतर समान है, 2a में से 1 हटाएंगे, 3a में से 2a घटाएंगे
अतः आपका 20 आंसर सही होगा समानांतर श्रेणी। यानी जिस श्रेणी के दो पदों का अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, अगला समानांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या होगा? इसका 10वां पद निकालेंगे। T10 निकालने का मतलब क्या है? A प्लस हम करेंगे 9D, तो A का मान क्या है? 2, आप प्लस 9 गुना D का मान हो जाएगा 5, 7 में 2 गया 5, तो 2 प्लस 9 5 45, 46 47 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। कि समानांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है तो श्रेणी क्या होगा? तो तीसरा पद दिया है 5, इसमें देख लीजिए 1 2 तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 आएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी आप ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या कीजिएगा, श्रेणी देख लीजिएगा। 3 नंबर पर कौन आता है? 5, और 7 नंबर पर कौन आएगा? गिन लेंगे 9 आएगा, और तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऐसा किसी में नहीं है। नेक्स्ट, 3 से विभाज्य होने वाले 2 अंकों की कुल संख्या, 3 से विभाज्य 2 अंकों की कुल संख्या तो 30 होती है। ऑप्शन सी सही होगा। समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद पूछ रहा है, तो हम Tn बराबर रखते हैं 78। ठीक है, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे 78, a का मान रख लीजिएगा आप 3 और n माइनस 1, d का मान रखेंगे कितना? 5, 78। हल करेंगे तो आपको n का मान प्राप्त होगा, n का मान 16 आएगा। ऑप्शन डी सही होगा। यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद a बराबर 9 माइनस 5a हो तो a7 का मान क्या होगा? a7 का मान क्या होगा? देखिए इस ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ Tn का मान दिया गया, ठीक है, 9 माइनस 5n, तो पूछ रहा है 7, तो हम क्या करेंगे 9 माइनस 5, यहाँ 9 माइनस 5 इंटू 7 कर देंगे। 9 में से 7 पे 35 घटेगा, कितना बचेगा? 26 आएगा। यानी ऑप्शन भी सही होगा। यानी यहाँ आप ध्यान रखेंगे 7वां पद पूछता है तो इसमें 7 रख देंगे n के स्थान पर। यदि समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है तथा nवां पद n हो तो a17 माइनस a13 का मान क्या होगा? a17 माइनस a13 का मान क्या होगा? a17 माइनस दिया गया a, यहाँ सार्व अंतर 2 दिया है और nवां पद an दिया है, nवां पद का मान an दिया गया है, तब a17 माइनस an का मान निकालो। सार्व अंतर d का मान दिया गया कितना है? -2। यहाँ थोड़ा सा देखिए, हमें d बराबर दिया गया -2। आपसे पूछा जा रहा है a17वां पद माइनस a13वां पद, तो 17वां पद माइनस 13वां पद हम क्या करेंगे? 17 a प्लस क्या होगा? 16d करेंगे। इसको 16d माइनस कर दीजिएगा 12d, 16 में से 12 का कितना बचेगा? यानी 4d, तो हो जाएगा आपका 4d, यानी 4 इंटू डी का मान -2 रखेंगे -8, यानी यहाँ इसका आंसर आएगा -8। थोड़ा सा आप देख लेंगे, इसका आंसर आएगा -8 होगा। ठीक है, देखिए कैसे, फिर से समझ लीजिए। a17 का मतलब हो गया 17वां पद। 17वां पद क्या होता है? a प्लस 16d होता है। और a13 का मतलब हो गया 13वां पद। 13वां पद क्या होगा? a प्लस 12d होगा। a से कट जाएगा तो 16 में से 12 घटेगा, क्या बचेगा? 4, तो 4d बचेगा। 4 और d का मान -2 रखेंगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 सेमी लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 सेमी की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे का दूरी क्या होगा? आप ऐसे फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, 10 सेमी लंबी सीढ़ी, इसकी लंबाई 10 सेमी, भूमि से 8 सेमी की ऊंचाई पर, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, यह नीचे वाला पूछ रहा है, ये नीचे वाला पूछ रहा है, तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज हो जा रहा है ना। तो ये कौन दिया है? लंब दिया है। आधार निकालेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, √ 10 का स्क्वायर माइनस हो गया 8 का स्क्वायर, 36 आएगा, तो 6 हो जाएगा वर्गमूल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजा है? इसमें समकोण त्रिभुज क्या है? यानी 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो ऑप्शन ए सही होगा। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तो शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? √3a प्राप्त होगा। शीर्षलंब आप निकाल लेंगे, समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, और सारे भुजाओं की लंबाई 2a दिया गया है, 2a दिया गया है। ठीक है, और ये a हो जाएगा, इसकी लंबाई निकालेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर देंगे, सिंपल है। √2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करेंगे तो √3a आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया।
यदि समीकरण इतना का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा? मूल समान यानी अल्फा बराबर बीटा दिया गया है तो मूल ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4b हो जाएगा। समानांतर से इतना का 10वां पद क्या होगा? 10वां ए प्लस 9d करेंगे 47 प्राप्त होगा। ये पहले रिपीट हो गया। अगला, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के अनुपात में होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ठीक है, जहां डाउट होगा बोलिएगा कमेंट में। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है? तो देखिए इसको याद कर लीजिए, पूछेगा ही क्वेश्चन। पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। ठीक है, तो यह प्लस माइनस दिया है तो चौथा में हो जाएगा, चौथा में। ऑप्शन डी, इसको फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड हो गया और ये हो गया आपका फोर्थ। याद कर जाएंगे। बिंदु इतना कहाँ स्थित है? 0,5 दिया गया, 0,5। एक्स का मान नहीं है तो वाई अक्ष पे है। बिंदु 50 कहाँ है? यहाँ y का मान नहीं दिया गया तो x अक्ष पे है। 50 कहाँ स्थित है? तो x अक्ष पे। अगला, x अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि का निर्देशांक है। यदि x अक्ष पर कोटि पूछता है x अक्ष पर तो 0 होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और भुज पूछता तो कुछ भी अंक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण आंतरित करता है? 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण बनाता है? तो देखिए एक वृत्त बना लीजिएगा और चाप की लंबाई ऐसे कर लेंगे तो ये आपका चाप हो जाएगा। इसकी लंबाई एल हो जाएगा। यहाँ कोण 60 पूछ रहा है, त्रिज्या 21 दिया है तो एल, तो चाप की लंबाई एल बराबर क्या होगा? पाई थीटा बटा 180 करेंगे तो आएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आएगा। हल करेंगे। एक्स का कौन सा मान के लिए द्विघात बहु इतना शून्य है? एक्स के किस मान के लिए? एक्स के किस मान को इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो आप 3 पुट करके देखिए 0 आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समानांतर श्रेणी इतना का बढ़ावा पद क्या है? ये श्रेणी दिया गया है, इसका बढ़ावा पद निकालना है। टी 12 का मतलब क्या हो गया? ए प्लस 11d। ए का मान रख दीजिए 5 और डी का मान रखिए 3। हल कीजिए 38 आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? तो देखिए इसमें जितने आएंगे सब समानांतर श्रेणी में हैं, लेकिन सी जो है यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक टीम के फुटबॉल के 10 मैच में क्रमशः इतना गोल किए तब इसका माध्य क्या होगा? इसका माध्य पूछ रहा है, क्या होगा? माध्य माने एवरेज पूछ रहा है, तो सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, और जितना है उतना से भाग दे दीजिए, 10 से भाग दीजिए। 10 मैच खेल रहा है ना, सबको जोड़ना है, 10 से भाग देंगे तो सब जोड़िए 28 आएगा। 28 में 10 भाग देंगे तो 2.8 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी सही होगा। माध्य जो भी पूछेगा सबको जोड़कर भाग दीजिए। प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य 3 यानी 1, 2, 3 का माध्य क्या होगा? 2 होगा। एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, अगर 3 प्राकृत संख्या का माध्य पूछता है 2, अगर यह 10 प्राकृत संख्या का माध्य पूछेगा तो 9 होगा, एक कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मानते हैं 4 को प्राकृत संख्या का होता है 1, 2, 3, 4, तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 और 4 7 और 7 3 10। 10 में अब 4 से भाग देंगे क्या आएगा? 10/4 यानी 5.2 आएगा। नहीं, सबको जोड़ कर ही भाग दीजिएगा तब प्राप्त होगा। ट्रिकली ऐसे कुछ नहीं हो, सबको जोड़ करके आप क्या करेंगे? जितना उतना से भाग दे दीजिए। ठीक है, और अगर ट्रिक ही अपनाना है तो ट्रिक होता है n+1/2, n+1/2। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर 10 गो प्राकृत संख्या होगा, 10 प्लस क्या होगा? 1/2, तो 11/2 करेंगे तो कितना होगा? 5.2 है ना। तो ऐसे करते हैं n+1/2 प्राकृत संख्याओं का माध्य का ट्रिक होता है। नेक्स्ट, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? तो 5 को क्या कह रहा है? तो 5 प्लस क्या होगा? 1/2 करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन बी सही होगा। पी क्यू और आर का गणितीय माध्य क्या होगा? तो P + Q + R/3 होगा। इन तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, गणितीय माध्य यही कहलाएगा। वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित होता है? जो केंद्र होता है अभ्यंतर में स्थित होता है। ये रिपीट है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए रिपीट कर दिया गया है। कहता है अगला, 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की कुल संख्या क्या है? तो 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की इसमें 7 से भाग देंगे, वह 128 है। ऑप्शन बी सही है। किसी वृत्त
कि परिधि 42 मीटर हो तो उसका त्रिज्या क्या होगा। परिधि दिया है यानी 2 पाई आर इक्वल टू दिया गया कितना 42, तो आर का मान निकालेंगे 42 बटा 2 पाई करेंगे, हल करेंगे तो 2 मीटर आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर त्रिज्या और अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण कहता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ वक्र पूछता है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1049 बटा कॉट 41, 1049 बटा कॉट 41, देखिए यहाँ दिया 1049 दिया गया है और कॉट 41 है। देखिए आप हमेशा याद रखिए अगर दोनों का योगफल 90 हो रहा है और 10 कॉट में चेंज होने वाला है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है 1 हो जाता है, इसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो ऑप्शन कौन सही होगा, बी सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही है 1। इसको ट्रिकली याद रखिएगा, अगर दोनों का योग 90 आता है तो 1 ही आएगा। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, तो 0 0 होता है। ऑप्शन बी सही हो गया, मूल बिंदु का नियामक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि समीकरण इतना के मूल R1 R2 हो तो R1 प्लस R2 यानी मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी बीटा बटा ए का मतलब अल्फा माइनस बीटा बटा अल्फा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा 2 प्लस बीटा 2 नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 2 नीचे आ गया है, टाइप करने में गड़बड़ हो गया है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुना बीटा करके हल करेंगे तो आपका आएगा 25 आंसर आएगा। एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 3.5 है, इसमें भरे जा सकने वाले जल का आयतन क्या होगा, इसमें भरे जा सकने वाले जल का आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन होगा 89.8। त्रिज्या दिया है तो हम क्या करेंगे आयतन निकालेंगे, अर्धगोला का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू, आर का मान रखिए हल कीजिए। किसी अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 7 सेमी है तो इसका वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, तो 308 प्राप्त होगा। तो अर्धगोला का वक्र 2 पाई आर स्क्वायर, आर का मान रखिए 7 और पाई का मान 22/7 आ जाएगा। श्रेणी इतना कि 22 पदों का योग क्या होगा, 22 पदों का योग, तो योग क्या हो SN बराबर n/2 होता है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर आप बैठाएंगे तो आपका प्राप्त होगा -979, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40, उसके पहले और चौथे संख्याओं का गुणनफल 9, तो वे संख्या क्या है, वे संख्या है आपका 7, 9, 11 और 13, चारों को जोड़िएगा तो 40 आएगा और पहली या चौथी संख्याओं का जब गुना करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। यहाँ पहली और चौथी संख्या गुना करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में गुणनफल 9 नहीं 91 है, ठीक है गुणनफल 91 है, क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे। एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है और उसके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, तो संख्या कौन है, वो संख्या यह 7, 9, 11 और 13, ऑप्शन कौन सही हो गया, यहाँ आपका हो गया ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, किस त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ये 2 कोणों का अंतर 50 हो तो त्रिभुज का कोण क्या है। देखिए यहाँ 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा कर दीजिए, यानी अगर त्रिभुज बनाइएगा, देखिए ABC त्रिभुज बना लीजिए, एक्स वाई जेड कर दीजिए, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कहता है किसके बराबर है, जेड के बराबर है, ठीक है। हम जानते हैं तीनों भुजाओं कोणों का योगफल क्या होता है 180 होता है, उससे एक समीकरण प्राप्त होगा और एक एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा 50 हो जाएगा। अब इन दोनों को समीकरण को हल करेंगे तो प्राप्त होगा आपका 20, 70 और 90। अब देख लीजिए 2 कोणों का अंतर 50 होगा, 70 में 20 किया 50 हो जाएगा और 2 का योग तीसरे के बराबर 70 प्लस 20 क्या हो जाएगा 90, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 सममित त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किसी 2 संगत भुजाओं के अनुपात में हो तो वो क्या होगा, वर्ग होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर है, ए बी बराबर 6√3, यहाँ 6/3 नहीं है 6√3 है, थोड़ा सा इसको अच्छा से बना लेंगे 6√3, ए सी बराबर 12 और 20 और 6 सेम हो तो कोण ए की माप क्या होगा। तो देखिए आप ऐसा एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ ए बी और सी लिखेंगे, यह 12 दिया है, यह 6 दिया है और यह दिया गया 6√3, तो देखिएगा इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो 12 के वर्ग के बराबर आएगा, तो संपूर्ण त्रिभुज हो गया, तो कोण बी का मान क्या होगा 90 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC और
बी डी ई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो ए बी सी और बी डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 4:1 होगा। ठीक है। अगला, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 हो तो क्षेत्रफल, देखिए अगर भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल पूछता है तो बढ़ कर देंगे, तो 16:81 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। और क्षेत्रफल का अनुपात दिएगा, भुजा पूछेगा तो हम वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक। अगला, त्रिभुज एबीसी में a = 4, b = 5, c = 3, तो कोण ए की माप सेम पहले की तरह कोण बी की माप ऐसे बना देंगे। फिगर ए बी सी सब मान को रखेंगे। यहाँ ए के सामने वाले को ये कहा जाता है, ये 4 कहता है, यह कहता है 5 और ये कहता है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाता है, मतलब b = 90 डिग्री हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। बिंदु 2-3 समकोणाक्ष के किस चतुर्थांश में है? यानी प्लस माइनस किस में होता है? तो चौथा में होता है, ऑप्शन डी सही होगा। बिंदु -3-4 समकोणाक्ष के किस चतुर्थांश में? दोनों माइनस किस में होता है? तृतीय में होता है, तीसरा में। बिंदु इतना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यहाँ y का मान नहीं दिया है, अतः ये किस पर होगा? x अक्ष पर होगा। y का मान ना हो तो हो जाता है x अक्ष पर, और x का मान ना हो तो y अक्ष पर हो जाता है। 1/5 का आलेख कैसी सररेखाएं होगी? जब 1/5 दिया चाहे -5 दिया, कुछ भी दे, तो y अक्ष के समानांतर होगा, और y बराबर देगा तो x अक्ष के समानांतर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला, बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है, तो दोनों क्या है? x अक्ष के दोनों ओर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी ये दोनों प्लस में का मतलब क्या है? प्रथम कोऑर्डिनेट में, और एगो माइनस एगो प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया? सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो x अक्ष क्या हो गया? y अक्ष के दोनों ओर है, ये y अक्ष के दोनों ओर है, सॉरी यानी ऑप्शन डी नहीं सही है, इसका ऑप्शन सही है y अक्ष के दोनों ओर। यहाँ x नहीं, यहाँ y कर लीजिए। ठीक, आप फिर से देख लीजिए, यहाँ दोनों प्लस में दिया तो फर्स्ट में रहेगा, और एगो माइनस एगो प्लस दिया तो क्या होगा? सेकेंड में होगा, तो y अक्ष के दोनों ओर ना है, तो ऑप्शन कौन होगा? डी होगा, लेकिन वहाँ y अक्ष होगा, y अक्ष के दोनों ओर है। ठीक है। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो x अक्ष दूरी कोटि कहलाती है। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? तो cos 90 का मान 0 होता है। निम्नलिखित में किसका मान के बराबर है? किसका मान यहाँ के बराबर, देखिए यहाँ छूट गया है, यहाँ √3/2 के बराबर यहाँ पूछना था, तो हो जाएगा cos 30 का मान। किसका मान यहाँ √3 के बराबर 1/√3 होगा यहाँ, तो tan 30 का मान, यानी किसका मान 1/√3 होगा, छूट गया है टाइपिंग में, tan 30 होगा। 1 में cos 2 इंटू 1 + cos 2 थीटा का मान क्या होगा? इसको हल करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अगला, यदि कोसेक थीटा बराबर 10 √10, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? कोसेक का मान ये √10 है। ठीक है, तो सेक का मान निकाल लीजिएगा, √10/3 आएगा। ठीक। यदि साइन a बराबर 8/17 कॉट a का मान, हम p का मान 8 हो गया, h का मान 17 आ गया, तो b निकाल लीजिएगा, 15 आएगा, तो 15/8 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी सही। tan 49/cot 41, तो ऐसी स्थिति में इसका मान क्या होगा? 1 हम पहले ही बताए थे, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप इन सारे 100 क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए और परीक्षा अच्छा से देकर आइए। जैसे ही आप परीक्षा देकर आएंगे, मैं आपके बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का सही बताऊंगा उत्तर, जिससे आप मिला लेंगे कि आपने कितना सही बताया, और इस प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।